ऐसा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंपल इक्वेशन सिखा रहा हूँ। सिंपल इक्वेशन का बेसिक चीज जो बहुत ही इजी भी है, लेकिन स्टेटमेंट और इक्वेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टू, ये आप सीखो। देखो, आज मैं ये क्वेश्चन मैं बेसिक ही सिखाऊंगा आज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देखो, मैंने देता हूं यहां पे इक्वेशन और एक है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मानो एक एग्जांपल लेता हूं, 2x माइनस 4। यहां पे भी एक ही चीज रखता हूं ताकि समझने में इजी लगे। 2x माइनस 4, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन मस्ट कंटेन ए जीरो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड इन बिटवीन दिस टू देयर मस्ट बी एन साइन, इक्वल साइन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन। बट इन स्टेटमेंट वी डोंट रिक्वायर जीरो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना। यहाँ पे क्या एडवांटेजेस है, यहाँ पे हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे 2 दोनों में है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दो टर्म है, तो यहाँ पे 2x माइनस 2 लिख सकता हूं इक्वल टू 0। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इस तरह ना लिखे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x इक्वल टू 4 कर देंगे। ये माइनस है, ये प्लस हो गया यहाँ पे। अब इसमें से क्या निकलेगा, x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। ये क्या निकला है, ये निकला है सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। और यहां पे एट मोस्ट वी कैन डू 2x माइनस 2। इसके बाद कोई स्टेप हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। यहां पे क्या है, यहां पे इक्वेशन में जीरो होने के कारण हम इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू, ये वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जीरो ना होने के कारण यहाँ पे ये निकला। ये है क्या चीज, ये है फैक्टर। दैट मीन्स ये अगर मानो ये अगर 8 है तो यहाँ पे 2 इंटू 4, ये आपका फैक्टर बन गया, ये 2 और ये। दैट मीन्स ये फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये 2x माइनस 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन इतना। अगर मानो 2x माइनस 4 को इससे डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 2। तो दैट मीन्स दीज टू आर फैक्टर्स। यहाँ पे हम फैक्टर ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जीरो होने के कारण हम x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये x का वैल्यू जो निकल गया, इसको एक तो कहते हैं सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ यू कैन से इन अदर वर्ड्स रूट और सॉल्यूशन। नाउ ये आपका आ गया डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब समझ आया होगा तो क्या मतलब स्टेटमेंट है और कौन सा इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन मस्ट कंटेन ए जीरो, ओके। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये, अच्छा अब चलो यहाँ पे ये मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आता हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल, सॉरी, आपके चैप्टर में है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक ये सिखाता हूं। नाउ इट इज द सेकेंड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सिंपल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मानो मैं वही इक्वेशन मतलब एग्जांपल लेता हूं। लेट द गिवन इक्वेशन इज 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और यहाँ पे इक्वल साइन। ये इक्वेशन के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, नाउ यहाँ पे एटमोस्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2। यहाँ पे
लीनियर इक्वेशन क्यों है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है, देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पे वेरिएबल ओनली इज वन, दैट इज एक्स. एक्स इज द ओनली वेरिएबल हियर इन दिस गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो वन वेरिएबल हो गया, ये कंफर्म. और लीनियर का मतलब है एक्स का पावर क्या है, इसका डिग्री क्या है? ये है कुछ भी नहीं है, तो वी कैन से इट इज वन. ठीक है, ये मैं मान लेता हूं 2x टू दी पावर 1. जहां पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा वो 1 माना जाता है. तो जब वेरिएबल का पावर या डिग्री 1 होगा और वेरिएबल एक ही होगा, जिसमें x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वेरिएबल मस्ट बी 1 और इसका पावर शुड ऑल्सो बी 1. ठीक है, तो पावर 1 है और वेरिएबल एक है, दैट मीन्स पावर 1 होने के मतलब है लीनियर. और x 1 वेरिएबल होने के कारण हम कहते हैं 1 वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. नाउ यहाँ पे एक चीज और नोट करने का है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है? 1. और पावर क्या है? पावर है 1. दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा x का वैल्यू ये 1 ही होगा. ये सिंगल नंबर है ना, 2 इज अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो इसके ऊपर बेस करके अगर मानो यहाँ पे 2x², जैसे ये एक इक्वेशन लेता हूं, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री है 2. यहाँ पे भी 2 है, ये में भी 2 है. दैट मीन्स गिवन इक्वेशन का जो गिवन इक्वेशन जो है उसका पावर है 2, एट मोस्ट 2. तो ये है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये 2 माना जाएगा. यहाँ पे 2 मानने का मतलब है क्या? यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा या रूट निकलेगा वो 2 निकलेगा. ठीक है, तो ये डिटरमिन करता है वेरिएबल के पावर से. जैसे यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ भी नहीं है, ये अगर मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे 2x 1 माना जाएगा, पावर इज 1 होने के कारण इसका जो वैल्यू निकलेगा ये आपका सिंगल इंटीजर निकला, देखो 2. और यहाँ पे इस तरह 2 निकलेगा, जहां पे ये इसको कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन. क्यों? क्योंकि x का वैल्यू है, x का पावर है 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 2, मैक्सिमम 2 है, तो इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा 2. ठीक है, इस तरह हम डिटरमिन करते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया. नाउ वेरिएबल भी 1 x और पावर भी 1, दैट मीन्स ये रहा 2. ये 2 निकला है, x इक्वल टू 2. दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन सिंगल ही निकलेगा. नो, इस टाइप का आपका क्वेश्चन सारे सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं चुन के खासकर 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये सी और डी. ये आपको मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है. यहाँ पे हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इसको मैथमेटिकल वे में आपको कन्वर्ट करना है. द सम ऑफ 3 टाइम्स x, द नंबर इज x, इसका 3 टाइम्स, एंड 5 इज 16. दैट मीन्स आपका a का आंसर क्या होगा? जैसे लेट द नंबर बी x, इसका 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x एंड 5, दैट मीन्स 5 इक्वल टू 6 होगा. इसके बाद आप x का वैल्यू निकाल सकते हो. हाँ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 6 माइनस 5 1, और यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 होगा. दैट मीन्स जैसे ये रहा, x इक्वल टू 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 1/3. ठीक है, ये सॉल्यूशन आप निकाल दिया. और जो अगर यहाँ पे सिर्फ बोला है हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन, तो आपको ये यहाँ तक चाहिए. ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर. तो फाइंड द नंबर के लिए आप यहाँ तक जाओगे. लेकिन जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिर्फ मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको चाहिए, तो 3x मैथमेटिकल इक्वेशन 3x + 5 = 6, यहाँ तक आपका जरूरी है. अगर बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो.
नाउ अब मैं बी करके दिखा रहा हूं। देखो बी क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर बी इज गिवन। सो यहाँ पे लेट करने का जरूरत नहीं है। बी द 1/4 ऑफ ए नंबर, दैट मीन्स 1/4 ऑफ ए नंबर बी, 5 more than 6, that means -6 इक्वल टू 5, इस तरह। अच्छा, एज पर लैंग्वेज हम क्या लिख सकते हैं, 5 more than 6, तो इस तरह लिख सकते हैं 6 + 5, यही तो बोला है। 1/4 ऑफ ए नंबर बी, 1/4 ऑफ ए नंबर बी इज 5 more than 6, ठीक है। लेकिन यहां पे ये जम नहीं रहा इक्वेशन, यहां 6 + 5, ये कभी देखा है आपने? कहीं नहीं देखा। आपको क्या करना है यहां पे, और वी कैन राइट 1/4 b -6 इक्वल टू 5, ये है एक्चुअल इक्वेशन। तो जैसे देखो, कहने का मतलब है कि लैंग्वेज कितना कैरी मतलब मीन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं सी और डी भी दिखाऊंगा, लैंग्वेज के ऊपर आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा। तो 1/4 b -6, अब यहां से आप b का वैल्यू आप निकाल सकते इजीली, बट दिस इज द एक्चुअल वे। बट अकॉर्डिंग टू द 1/4 ऑफ ए नंबर b इज 5 more than the 6, दैट मीन 6 के बाद ये इक्वेशन एज पर लैंग्वेज हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट द मतलब फिजिबल नहीं है। तो आप इस तरह लिखना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा हूं कि क्या होता है ना। मैं सी में आता हूं, देखो सी में क्या है ना। सी देखो, लैंग्वेज कैसा मतलब आपको पकड़ना है। ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई 8, लेट द नंबर बी x, यहां पे लेट द नंबर बी x multiplied by 8, that means 8x exceeds itself by 90, exceeds itself, यहां पे मैं कर रहा हूं exceeds itself इक्वल टू 90। तो यहां पे क्या होगा, 9x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स 10, ठीक है। ये नोट करना, ठीक है। और d मैं कर रहा हूं इसी हिसाब से, लेकिन आंसर नहीं निकलेगा। देखो कैसा, यहां पे डी है, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके, लेट द नंबर बी x मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट मीन्स 4x, ठीक है। एक्सीड्स इटसेल्फ, देखो अगर मैं इसके हिसाब से करूं तो क्या होगा, इक्वल टू 45, यहां पे क्या है 5x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू 15, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका यहाँ पे ये x निकल गया और ये 15 निकल गया, लेकिन यहाँ पे एक्सीड्स बाई इटसेल्फ का मतलब क्या है एक्चुअली, अगर आप देखो यहाँ पे 8x होना चाहिए, 8x इक्वल टू एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 90, यहां पे इस तरह नहीं होना चाहिए था एज पर लैंग्वेज, एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 90, दैट मीन्स 90 + x, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 7x हो जाएगा, 7x इक्वल टू 90, x का वैल्यू क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाई 7, यहां पे आ रहा है 10 नहीं आएगा, ठीक है। सेम सिमिलरली अगर इस तरह मैं करूं, यहाँ पे ये नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 4x इक्वल टू, मैं लैंग्वेज के हिसाब से मैं कर रहा हूं, यहाँ पे x + 45, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4x + 5x, यहाँ पे 3x, 45 5x 3x 15, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे 9 हो रहा है, ठीक है। बट ये आना चाहिए 15,
यहाँ पे ये आना चाहिए, दैट मीन्स 4x माइनस एक्स इक्वल टू 45, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 15। ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है, ठीक है, और ये आंसर सही है। अगर इसको करो तो ये गलत होगा। देखो लैंग्वेज का क्या फर्क होता है। अगर मैं इस तरह करता हूं यहाँ पे आंसर सही है, लेकिन अगर इसमें ही करो आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाइड बाई 8 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 90। लैंग्वेज के हिसाब से इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट है इस तरह। और सेकंड क्वेश्चन, नंबर मल्टीप्लाइड 4 एक्सीड इटसेल्फ। देखो अब मैं इस तरह किया हूं, ठीक है, ये रहा, इस तरह किया हूं, ये राइट है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। सेम क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज बहुत अहम चीज है। आप इसको इस तरह करके देखना, 90/7 इट इज नॉट फिजिबल, और यहां पे भी ऐसे ही है 9 इट इज नॉट फिजिबल। सो आप देखो, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करो, दिमाग खुलेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन। नाउ मैं पहले बताया था कि आज मैं इंट्रोडक्शन ही आपको दूंगा। यहाँ पे है, व्हाट आर द रूल्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशन। एक इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो, कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स है, देयर आर 3 मेथड्स। There are 3 methods. To solve the equation. Solve the equation. First क्या है? Step by step method. Step by step मेथड। और सिस्टेमेटिक मेथड। किसी बुक में स्टेप बाय स्टेप बताया गया, किसी बुक में सिस्टेमेटिक मेथड बताया गया, दोनों एक ही है, ठीक है। नाउ सेकंड है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन, और थर्ड है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। एरर मेथड, ये 3 मेथड्स है different. These all methods are different. आंसर एक ही निकलेगा, ठीक है, किसी भी। अच्छा, जब भी क्वेश्चन होगा आपको इस तरह दिया जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन, तो जहां पे लिखा नहीं होगा कि कौन से मेथड से करना है, आप किसी भी मेथड आप कर सकते हो। लेकिन जहां पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि डू और सॉल्व in trial method, by the method of trial and error method, by the transposition method, by step by step method, तो आपको उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे है सॉल्व द इक्वेशन, यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ द मेथड। ना मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, और मैं तीनों टाइप में एक ही क्वेश्चन लेने के कारण क्या है कि अब मैं कंपेयर करने में बहुत इजी होगा। तो एक ही क्वेश्चन लूंगा और 3 मेथड में मैं सॉल्व करूंगा। ओके, नाउ ये आपका एक क्वेश्चन है, और ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, कौन से मेथड से? स्टेप बाय स्टेप मेथड और सिस्टेमेटिक मेथड। यही क्वेश्चन मैं बाकी 2 मेथड में भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आपको कंपेयर करने में बहुत इजी लगेगा। और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके मैं क्या करूँ, आपको सीखना है, मुझे सिखाना है, आप सीखो अच्छी तरह। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप मेथड में क्या होता है, आप कुछ भी प्लस करोगे या माइनस करोगे किसी भी साइड, तो दूसरे साइड में भी वही चीज आपको प्लस या माइनस करना है। यहाँ पे
2x बाई 5 प्लस 4, मैं क्या लिख सकता हूं 2x बाई 5 प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू x बाई 3 माइनस 1 बाई 5, यहाँ पे माइनस 4 किया है, यहाँ पे भी माइनस 4 कर देता हूं, तो ये 4 कट जाता है, बीइंग पॉजिटिव और निगेटिव क्या रहता है 2x बाई 5 इक्वल टू x बाई 3, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेता हूं, यहाँ पे क्या होगा 1 बाई 5 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 2x बाई 5 इक्वल टू x बाई 3 माइनस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 प्लस 20 हो रहा है डिवाइडेड बाई 5। अब क्या है 2x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x बाई 3 माइनस 21 बाई 5। नाउ आप देख रहे हो इस यहां तक तो आपको समझ में आया होगा बहुत इजीली। नाउ यहाँ पे देख रहे हो दोनों साइड में x है, 2x बाई 5 यहाँ पे a है, तो हमें एक साइड से x निकालना है, तो मैं राइट हैंड साइड से x निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2x कैंसिल करना चाहता हूँ, इसका मतलब माइनस x, ये x देखो यहाँ पे x बाई 3 माइनस 21 बाई 5 माइनस x बाई 3, यहाँ पे पॉजिटिव है, x बाई 3 पॉजिटिव है, इसको मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस है प्लस यहाँ पे ये कट जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस किया x बाई 3, यहाँ पे भी माइनस किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 15 को 5 से डिवाइड करिए 3 आता है, 3 6x माइनस 15 को 3 से डिवाइड करिए 5 आता है, तो दैट मीन्स 5x इक्वल टू माइनस 21 बाई 5। अब यहाँ पे x आता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे x बाई 15 इक्वल टू माइनस 21 बाई 5। अब यहाँ पे x बाई 15 इंटू ये मैं 15 उठाना चाहता हूँ, तो 15 इक्वल टू माइनस 21 बाई 5 इंटू 15। अब देखो 15 कट गया, मुझे x का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे 3 आता है, 3 दैट मीन्स यहाँ पे होगा माइनस 21 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 63। x का वैल्यू आ गया with the help of step by step method और systematic method, x इक्वल टू माइनस 63। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सेकंड मेथड में मैंने अप्लाई करूंगा। नाउ सेकंड मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड, क्वेश्चन वही सेम है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां पे देखो 2x बाई 5 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x बाई 3। हमको क्या करना है, x एक साइड लो और जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो एक साइड। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 4 और यहाँ पे माइनस 1 बाई 5। तो मैं इसको x का जो यहाँ पे x इन्वॉल्व है वो मैं एक साइड ले रहा हूँ। यहाँ पे 2x बाई 5 माइनस x बाई 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 माइनस 4। अब आता है क्या, यहाँ पे वही 15 आएगा। 15 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आता है 3, 3 2 6x माइनस 15 को 3 से डिवाइड करिए तो 5 आता है, दैट मीन्स 5x इक्वल टू यहाँ पे इस तरह कॉमन ले लीजिए 1 बाई 5 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे x बाई 15 आ रहा है इक्वल टू माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5। नाउ x बाई 15 इक्वल टू माइनस 21 बाई 5। अब ये 15 है, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 21 बाई 5 इंटू 15, 3 कट जाता है, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 21 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 63। ठीक है, ये है ट्रांसपोजिशन मेथड, डायरेक्ट इधर इस पार्ट को इधर ले आया और इस पार्ट को इधर ले आया, उसके बाद सॉल्व करके
फॉर्मूला एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। मैं यही क्वेश्चन लूंगा थर्ड चैप्टर मेथड में। ये है सेम क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर मेथड में। ट्रायल एंड एरर मेथड में मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक्स नहीं टिप्स। जैसे देखो मैं पहले आपको इस तरह सिखाता हूँ। 2x डिवाइडेड बाई 5 माइनस x डिवाइडेड x बाई 3 इक्वल टू -1/5 -4। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने देखा है 6x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे होगा 21/5। ये आपको मालूम है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x बाई 15 इक्वल टू -21/5। तो x इक्वल टू क्या होगा, -21/5 इंटू 15। दैट मीन्स ये 3 कट जाता है -63। अब ये पोर्शन आप पहले से वैल्यू निकाल लो, ये है टिप्स आपका, ठीक है। ये पहले से वैल्यू निकाल लो कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। आपने देखा x का वैल्यू होगा -63। अब x यहाँ पे पुट करोगे, हाँ, तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। अब ये -63 में आके ये दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वुड बी सेम। बट अब यहाँ से ट्रायल एंड मेथड क्या है, ट्रायल मेथड आप 1 से शुरू करोगे, -1 से -1 -2 -3 -4। आप यहाँ पे मानो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा, आपको अगर सही करते हो तो 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर मैंने प्रिस्क्राइब्ड है क्वेश्चन पेपर में। लेकिन आप अगर 1 से शुरू करोगे अप टू 63 -63, कितना टाइम लगेगा आपको, तो 15 मिनट निकल जाएगा। तो इसके टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। ये ट्रिक्स है, पहले आप x का वैल्यू निकाल लो। आप जान लो कि किस में, कौन से वैल्यू में ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल सेम होगा। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूं 2 -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे है -1/3 -1/5। ये आप जानते हो, ये x का वैल्यू जब -63 होगा तभी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल होगा। यहाँ पे आप 1 से ले रहे हो क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो इस तरह आप यहाँ पे 2 भी करो। 2 -2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 -1/5। ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू होगा। अच्छा, ये -1 -2 का देख लिया। अब इसको डॉट 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 लगाओ, ठीक है, 2 बार लगा देना, मतलब ये कंटिन्यूशन हो रहा है। अब क्या करोगे, 2 -63 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू -63 डिवाइडेड बाई 3 -1/5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -126 प्लस यहाँ पे हो रहा है 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -21। तो 21 ये कट जाता है, 21 -21 माइनस कितना होगा 15 5। चलो मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ पे होगा -63 माइनस ये होगा 15, ठीक है, 15 5 3, यहाँ पे -63 इंटू 5 -1 इंटू 3 कर दो, ठीक है। अब यहाँ से होगा -106 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -15 31 315 -3 डिवाइडेड बाई 15। अब आता है
-63 5 15। यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। यहाँ पे -106 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू यहाँ पे -318 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाता है दोनों पे, तो यहाँ पे होगा 106 इक्वल टू ये 3 कट जाता है। ठीक है, और ये माइनस माइनस भी कट जाता है। ठीक है, 106 बचा और ये 3, दैट मीन्स 3 106। दैट मीन्स इस वैल्यू में इस वैल्यू अगर पुट करो, एक्स का वैल्यू अगर -63 पुट करो, आपका ये इक्वेशन सही बनता है 106। तो आपको मैं पहले दोबारा बता रहा हूँ, ये जब भी ईट एंड ट्रायल आपको करने को देगा, आप एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेना। एक्स का वैल्यू निकाल के अगर ये बहुत बड़ा सा है नंबर, 2 3 4 अगर हो तो आप 1 2 3 4 कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ही बड़ा जैसे इस ये -63, तो 1 से लेके -63 लिखना बहुत ही मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप क्या करोगे, 1 2 लिख के 63 पुट करके ये सॉल्व कर देना, देखना इक्वल सेम होगा ना। आज के लिए मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट में आ रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम सम लेके।